कि बाजार की 30 अंकों की हल्की सी तेजी पर शुरुआत होने की उम्मीद है और गिफ्ट निफ्टी यही इंडिकेट कर भी रहा था। लेकिन शेयरों में आपकी फोकस कहां पर होना चाहिए? 9 के नवरत्न लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, लिकर स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, खास करके यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिकर पे एक्साइज ड्यूटी हाइक कर दी है, 3 टाइम्स से 4.5 टाइम्स कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे लिए स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा। लगभग 20 से लेके 22% का रेवेन्यू आता है महाराष्ट्र से यूनाइटेड स्पिरिट्स में से, 2 से 3% का अर्निंग्स हिट भी है। पावर सेक्टर की भी नज़र रखिए, टाटा पावर, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखिए। गवर्नमेंट की अच्छी कमेंट्री आई है, खास करके पावर डिमांड जनरेशन को लेके, तो इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। मेटल स्टॉक्स पे भी जो होनी चाहिए नज़र, चाइना यूएस फ्रेमवर्क है जेनेवा ट्रेड का, वो एग्री कर चुके हैं और जो दूसरा दिन है लंदन टॉक्स का, वो जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन ऑफकोर्स इसके फाइन प्रिंट डिटेल्स नहीं आए हैं, बट सपोर्टिव ज़रूर है मेटल स्टॉक्स के लिए। वोडाफोन आइडिया 5G सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं बेंगलुरु मार्केट्स में और स्टॉक के लिए ये सपोर्टिव ज़रूर है। आईआरसीटीसी की बात करें तो रेलवेज एक्सप्लोर कर रही है। जो पैसेंजर चार्ट है वो 24 घंटा पहले आएगा डिपार्चर के, और पहले जो अभी होता था वो 4 घंटा का होता था, तो ऑफकोर्स स्टॉक के लिए थोड़ी सी सपोर्टिव ज़रूर है। विप्रो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक्सटेंड करेगी मेट्रो एजी के साथ अगले 2 साल में, और वही HCL टेक भी अपना एक्सपेंशन कर रही है स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपने टेक्निकल एग्रीमेंट को लेके। तो दोनों ही आईटी स्टॉक्स जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं, दोनों के लिए सपोर्टिव है ये न्यूज़ फ्लो। टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट हुआ था, यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो डबलिंग डेटा है रेवेन्यू उसका डेफर्ड कर दिया है, FY27 की जगह FY28 किया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक के लिए नेगेटिव है। बिग बोल्ड ब्रोकरेज आज नहीं है, लेकिन याद रखिए जोमेटो और स्विगी पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है इन दोनों कंपनीज पे लाइकली न्यूज़ फ्लो आ रही है कि FSSAI ज़्यादा और चेक्स अनाउंस कर सकते हैं उनके स्टोरेज फैसिलिटीज़ में। तो इटर्नल जो पहले जोमेटो था, और ब्लिंकिट और आपका जो है स्विगी, इन दोनों स्टॉक्स पे जो है आपको नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है, तो इटर्नल और स्विगी पर भी नज़र रहेगी। और हमने देखा था कि एक रिकवरी आई थी इटर्नल के शेयर में, 240-45 के रेंज में फंसा था, उसको पार करके हमने 260 के भी लेवल देखे। लेकिन कल खबर ये आई थी कि रैपिडो भी फूड डिलीवरी बिजनेस में एंट्री करने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कंपटीशन बढ़ेगा, तो इन कंपनीज के लिए थोड़ी सी मुश्किलें तो जरूर होगी, चैलेंज पैदा होगा। एक क्विक व्यू चाहिए आपसे शरण, इटर्नल के शेयर पर 255 रुपए का भाव है, थोड़े से नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं ऑपरेशंस को लेकर। आप जरा ये बताइए कि क्या करना चाहिए इटर्नल के शेयर धारकों को? शरण जी, आपको आवाज आ रही है? सॉरी अभिषेक जी, जिसने भी शायद आवाज नहीं जा नीचे रही। स्तर, हाँ जी। हाँ, निचले स्तरों पे अगर पोजीशन बनाए तो मैं बोला स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए 240 के लेवल्स का। अगर 240 के नीचे बंद हुए या एक भी दिन बंद हुए तो आप प्लीज स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर दीजिए। कंपटीशन की बात करें तो ये वैसे ही बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। आप स्विगी, जोमेटो, अभी रैपिडो की बात करें तो कोई भी मोरलेस कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। कंपटीशन के आते आते सबको अपने रेट नीचे लेके ही जाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक सिमिलर प्रोडक्ट दूसरी जगह सस्ता मिल रहा है तो आप इटर्नल का ऐप क्यों यूज करोगे? एक वेरी सिंपल और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो मुझे आगे चल के लग रहा है कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा, ना ही कि जस्ट रैपिडो से स्विगी भी अपने रेट करेगा, फिर इटर्नल को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक काफी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज है। तो स्टॉक में डेफिनेटली एक नेगेटिव रिएक्शन देखा जा सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 240 के स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। जिसने पोजीशन नीचे स्तरों पे बनाया है, न्यू पोजीशन के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा। सही कहा शरण आपने। लिस्टेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन और कंपटीशन लगातार बढ़ती हुई है रैपिडो की एंट्री के साथ, जिस तरह इटर्नल, स्विगी की जहाँ हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा FSSAI के चेक्स की जो बात हो रही थी, अभी शरद हमें बता रहे थे, और साथ साथ कुछ ब्लॉक्स की खबरें भी आती हुई। सो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते इन स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। AB कैपिटल